एक राज्य है जहां आधे महीने से भी ज़्यादा से ओपीडी बंद हैं, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पे हैं, जहां वकीलों का एक महीना लंबा प्रोटेस्ट अभी कुछ दिनों पहले ख़त्म हुआ है, जहां आए दिन क्राइम्स बढ़ते ही जा रहे हैं। उस राज्य को क्या कोई सरकार सीरियस नहीं लेना चाहती? क्या देश के सबसे बड़े राज्य को लोग भूल चुके हैं? तो सबसे पहले जानते हैं कि राजस्थान में सरकारी लहर कैसे बहती है। तो 1993 से 1998 में बीजेपी की सरकार आई। फिर 1998 से 2003 तक अशोक गहलोत की सरकार थी कांग्रेस के अंडर। फिर 2003 से 2008 वसुंधरा राजे की सरकार आई बीजेपी के साथ। फिर 2008 में अशोक गहलोत की सरकार आई 2013 तक। फिर 2013 में वसुंधरा राजे की सरकार आई, 2018 तक चली। 2018 में फिर से अशोक गहलोत आए, अभी तक हैं, और इस साल नवंबर में चुनाव है। तो आखिर राजस्थान की जनता हर साल सरकार बदल क्यों रही है? क्योंकि उनके साथ चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने विश्वासघात किया है। ये दोनों ही नेताओं को पब्लिक ऑन ग्राउंड शायद उतना ज़्यादा पसंद करती नहीं है, मगर फिर भी इस देश की दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ इनको ही सीएम कैंडिडेट बनाती है। वसुंधरा राजे के ऊपर कांग्रेस ने 45,000 करोड़ का माइनिंग स्कैम का आरोप लगाया है, और वसुंधरा राजे और उनके बेटे को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया था कि उनके बेटे ने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बेच दी एनएचएआई को ही। और वही हमारे अशोक गहलोत साहब को बड़ी ठेस पहुंची जब सीबीआई ने उनके भाई के घर की तलाशी ली फर्टिलाइज़र स्कैम में, जिसमें आरोप लगा कि उनके फर्म ने सरकार के द्वारा सब्सिडाइज रेट पे इंपोर्ट हुए फर्टिलाइज़र को रीपैकेज करके विदेशों में एक्सपोर्ट कर दिया। मगर फिर भी यही दोनों सीएम कैंडिडेट बनते हैं। इनके ओर से कोई ख़ास डेवलपमेंट हुआ नहीं है। आप देखिए, ये दोनों पार्टीज़ जयपुर मेट्रो का क्रेडिट लेने को उतावली हैं। जयपुर मेट्रो जो एकदम फालतू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बेयरली कोई जयपुर में यूज़ करता होगा, और 60 करोड़ का घाटा बना चुका है इस साल में। और ये तो एक फेल्ड प्रोजेक्ट है। इतना कल्चरली रिच मेरा राजस्थान को देश की दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के इग्नोरेंस ने बर्बाद कर दिया। उसका हेरिटेज को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, उसकी जगह डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो आखिर आप जानते हैं कि राजस्थान में क्या हो रहा है? आरबीआई के द्वारा एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान और पंजाब तो ऐसे स्टेट हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन पूरे देश में सबसे ख़राब है। इसके अलावा जिन सैनिकों को हमारी रक्षा करते वक्त पुलवामा में शहीद होना पड़ा, उनके परिवार की महिलाओं को, उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी मिल पाए, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट जिसके कहते हैं, उसके लिए सड़कों पर उतरना पड़ा है। अब उनकी मांगें सही हैं या गलत वो एक अलग बात है, मगर ये देखिए किस तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। किसी से हम मिलने तो आए थे, हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करे? हमारे पति बॉर्डर पे शहीद हुए थे, तो उससे 2 मिनट के टाइम लेके हम मिलने आए थे वहाँ, तो उनके पुलिस कर्मचारी ने वहाँ से हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया कि हम बता नहीं सकते क्यों हमारे साथ इतना बुरा क्यों अत्याचार कर रहे हैं। इसके बाद राजस्थान में करीब 1 महीना लंबा वकीलों का प्रोटेस्ट चला, जिधर उन्होंने एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट मांगा। अब उनकी मांगों में हो सकता है कुछ कमियां हों, मगर एक प्रॉपर चैनल से उनके साथ संवाद तो होना चाहिए था। जब वो विधानसभा के बाहर धरने की धमकी दे रहे थे, वकीलों का प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ और अब डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट चालू। आधे महीने से भी ज़्यादा से ओपीडी बंद थे। मेरे जितने भी लोगों से राजस्थान में बात हुई, उनका कहना था कि इमरजेंसी में भी डॉक्टर नहीं मिल रहा था। इसकी वजह से कई फेटालिटीज़ हुई, कई नागरिकों को समय पर दवाई नहीं मिल पा रही थी। मगर ये देखिए उनके प्रोटेस्ट के वक्त किस तरह से एक्शन लिया गया। आप डेथ ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और आपके राज्य में जब कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करे तो आप उसे इतनी बेरहमी से मारते हैं। वो कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी के पार्लियामेंट से निकलने पे इतना डेमोक्रेसी को रो रही थी, वो डेमोक्रेसी में आंदोलन के अधिकार का ऐसा हनन करती दिख रही है। इससे यही समझ आता है कि अब राजस्थान में फिर जब चुनाव होंगे इस नवंबर, तो शायद बीजेपी जीत जाए, जो पॉलिटिकल पैटर्न रहा है। मगर इस चक्रव्यूह में राज्य कब तक फंसा रहेगा?